राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को लक्ष्मीनगर, गांधीनगर और शहदरा विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यदि दिल्ली वालों को धक्का लगा दे तो आम आदमी पार्टी इस बार भी 60 पार हो जाएगी। दिल्ली में आपकी सरकार आने पर हर परिवार को कम से कम 25,000 महीने का फायदा होगा। 10 साल पहले दिल्ली की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। इन 10 सालों में हमने कई काम किए हैं। बीजेपी हर विधानसभा के अंदर पुलिस का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले हंगामा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि 10 सालों में क्या काम किए, अगले 5 साल में क्या काम करोगे। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 साल में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित दूसरे क्षेत्र में काफी काम किया गया है। महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा दी गई। अब सरकार बनते ही हर महिला को 2100 रुपए की सम्मान राशि देने वाली महिला सम्मान योजना को लागू करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, जो केजरीवाल का बयान आया है कि जनता, दिल्ली की जनता को अगर धक्का लगा देंगे तो इस बार आम आदमी पार्टी 60 के पार जाएगी, तो किस तरह का धक्का लगाने की बात केजरीवाल कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। उन जनसभाओं के अंदर अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता से कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा धक्का जो है वो लगाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर वो जीत हासिल कर सके और 60 से ज्यादा सीटें जो है वो उनको मिल पाए। क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी उनके पास 62 सीटें थी और अब की बार भी उसी तरीके का आंकड़ा जो है वो छूने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अब आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो हंगामावर होती नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और पुलिस का इस्तेमाल जो है सभी विधानसभाओं के अंदर किया जा रहा है। क्योंकि कल भी हमने नई दिल्ली विधानसभा के अंदर जब जाके देखा था, जायजा लिया था, तब भी कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए और उनका सबसे बड़ा कारण था कि चुनाव प्रचार को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को रोकने की कोशिश की जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह ने भी कल आरोप लगाया था कि भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर आए और भाजपा की सरकार बने। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, तो उनके द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता जो है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी को मौका देती नजर आई थी और पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिससे आम जनता के जो कहीं ना कहीं मेहनत की जो कमाई का पैसा है उनको बचता हुआ नजर आता है। क्योंकि हर महीने जो है उनका 20 से 25 हजार रुपए जो है वो बचत के तौर पर उनके काम आता है। मगर आप जब बात करें जिस तरीके से आने वाले 5 सालों की, तो आने वाले 5 सालों के लिए भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि जनता अगर थोड़ा सा मौका दे और थोड़ा सा धक्का लगाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें जो है वो मिल सकती है और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा, यानी कि 10,000 रुपए का और प्रॉफिट जो है वो प्रति माह होने वाला है। यानी कि जो अभी तक 25,000 रुपए के करीब बताए जा रहे हैं कि हर महीने परिवार के बच रहे हैं, और अब अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं 35,000 रुपए के करीब जो है वो हर व्यक्ति के, हर परिवार के बचते हुए नजर आएंगे। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री की सुविधाएं, बसों के अंदर महिलाओं के लिए किराए फ्री की सुविधाएं जिस तरीके से दी जा रही है, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जीत जो है वो हासिल कर पाएगी। और जिस तरीके से 2100 रुपए की योजना जो बनाई गई है, बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की योजना बनाई गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जनता कहीं ना कहीं मौका दे तो कहीं ना कहीं जनता के लिए और बड़ी सुविधाएं जो है वो और ज्यादा कार्य जो है वो और आने वाले 5 सालों के अंदर करेंगे, ताकि दिल्ली की जनता को और ज्यादा सुविधाएं जो है वो मिलती नजर आए। अब देखना होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप तो जरूर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ तक कि हंगामा भी देखने को मिल रहा है, मगर जनता किस तरीके से आम आदमी पार्टी को मौका दे पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन थोड़ा सा इस समय डिफिकल्टीज आएंगी। आम
आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि जो वादे उन्होंने पिछली बार किए थे सत्ता में आने से पहले, उसे वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए। और इस बार भी उनका जो घोषणा पत्र आया उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये कुछ चीजें रह गई थी जो उन्हें करनी है, और अब वो इस बार अगर सत्ता में आते हैं तो फिर दोबारा से वो करेंगे। यमुना की सफाई को लेकर हो जाए या प्रदूषण जैसे कई बड़े मुद्दे इस बार आम आदमी पार्टी के सामने हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, आम आदमी पार्टी के द्वारा कार्य किए गए हैं, और उन्हीं को लेकर लगातार जनता के बीच में जाने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ तक कि जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तब भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जनता आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जेल में भेजने के लिए झूठे आरोप जो है वो बनाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शराब घोटाले मामले की, शीश महल मामले की, तो इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर मुश्किलें जरूर बनती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा के हाथ में भी मुद्दे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो शीश महल पे लगाया गया था। और शराब घोटाले की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए सिर्फ नशे का आदी बनाने के लिए इस तरीके की योजनाएं जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शराब घोटाले मामले की, तो शराब घोटाले मामला जो है वो अभी भी कोर्ट के अंदर है, उसके अंदर जरूर जमानत मिली हुई है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, मगर अभी तक उनके ऊपर आरोप जो है वो पूरी तरीके से सिद्ध जो है वो नहीं हो पाया। दूसरा यहाँ पर बात करें शीश महल के मुद्दे की, तो शीश महल के मुद्दे को लेकर भी लगातार आरोप जो है वो लगते नजर आ रहे हैं। मगर अब अरविंद केजरीवाल उस महल में यानी कि उस सरकारी आवास के अंदर नहीं रहते हैं और वो दूसरे आवास में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शीश महल का मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ। मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पॉल्यूशन का मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ पर यमुना की सफाई को लेकर जो मुद्दे जो है वो बने हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ तक कि चुनाव दिल्ली सरकार के द्वारा यानी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए गए, और दिल्ली के जिस तरीके से जनसभाएं की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसमें भी अरविंद केजरीवाल यही कहते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो जहरीला पानी था, और अगर आम आदमी पार्टी इसको लेकर हमलावर नहीं होती और आरोप नहीं लगते तब कहीं ना कहीं इसकी मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती थी, आम जनता को जहरीला पानी पीना पड़ता। मगर जैसे ही इस आम आदमी पार्टी ने इनकी चोरी पकड़ी और उस तरीके के आरोप जो है लगाए गए हैं, उससे तो अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा ने अब साफ पानी जो है वो छोड़ना दिल्ली के लिए शुरू कर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है, और इसी मुद्दे को लेकर पिछले 2-4 दिनों के अंदर इस तरीके के आरोप जो है वो लगते नजर आए। चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कहा गया था सबूत पेश किए जाए, मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए। मगर अमोनिया की जो मात्रा बताई जा रही थी उसको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती है दिल्ली की जनता को सही पानी मिले, और अमोनिया की मात्रा बढ़ाकर कहीं ना कहीं उनको जहरीला पानी देने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर और मुद्दों की, सड़कों की हालत की बात करें या फिर कहें पानी की सुविधाओं की बात करें, क्योंकि जब भी गर्मी आती है तब कहीं ना कहीं हालात जो है पानी को लेकर बिगड़ते नजर आते हैं, और कुछ इलाकों के अंदर तो गंदा पानी आता है, तो उसको लेकर भी आरोप जो है वो लगते नजर आ रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे काम किए गए हैं, और जनता उनके कामों से संतुष्ट है, और अगले 5 सालों के अंदर और ज्यादा सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी, चाहे वो उसके अंदर महिलाओं के लिए 2100 रुपए की योजना हो, बुजुर्गों के लिए कैसे फ्री इलाज की योजना हो, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस की योजना हो, या फिर कहें पुजारियों के लिए जिस तरीके से 18,000 रुपए प्रति माह देने की बात की गई है, या उस योजना की बात करें, या फिर रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जा रही है अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। तो ये भी कहा जा रहा है युवाओं के लिए रोजगार जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या वाकई में ही आम आदमी पार्टी और भाजपा जिस तरीके से आरोप लगाती नजर आ रही है, क्या उनमें सच्चाई कितनी है, और जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी? मगर यहाँ पर बात करें युवाओं की, तो युवाओं को जिस तरीके से रोजगार अभी तक नहीं मिल रहा है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियां जो है वो कहती नजर आ रही है कि युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मगर युवाओं के लिए रोजगार कब उपलब्ध कराए जाएंगे ये युवा भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं, कुछ बीजेपी कहती है तो उसका जवाब आम आदमी पार्टी देती है, आम आदमी पार्टी कुछ कहती है तो उसका जवाब फिर बीजेपी देती है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले, और ये हमेशा ही होता है, पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन इस बार जो एक कॉमन चीज हमने देखी ये कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उन सभी ने सिर्फ झुग्गी वासियों और महिलाओं को साधने की कोशिश की है।
देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगते नजर आ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी भाजपा पे लगाए, चाहे भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी पे लगाए, या फिर कांग्रेस जो है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए। जी। मगर यहाँ पर सच्चाई क्या है, क्योंकि ये अभी तक लगातार जो आम आदमी पार्टी जो है फ्री की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं घोषणा करती नजर आती थी। ये कहा जाता था कि दिल्ली के ठीक अंदर है। बिजली फ्री जी। दी जा रही है, पानी फ्री दिया जा रहा है, ठीक है महिलाओं राजीव, के लिए तमाम बसों जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।